हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हम लोग लेक्चर 1 में देखे थे, रियल नंबर जो क्लास 10th का पहला चैप्टर है, जिसको हिंदी में हम लोग वास्तविक संख्या भी बोलते हैं। तो सीबीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड, इसके जो स्टूडेंट्स हैं ये पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो लेक्चर 1 को पहले देखेंगे, वहां से जो भी बेसिक नंबर के बारे में जो आइडिया दिए हैं उसके बारे में डील करेंगे। और आज लेक्चर 2 में हम लोग क्या क्या डील करेंगे, सर डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, उसके बाद जो भी रेशनल कॉन्सेप्ट है कि इरेशनल नंबर को कैसे प्रूव किया जाता है, तो हम लोग आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2 से। हम लोग यहां तक बात कर चुके थे कि डेसिमल एक्सपेंशन होता क्या है। डेसिमल एक्सपेंशन में 3 टाइप के आते हैं टर्म। पहला टर्म आता है टर्मिनेटिंग, जिसको बोलते हैं शांत दशमलव, और दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का बात करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में रिपीटिंग को हम लोग कहीं कहीं देखेंगे कि रेकरिंग भी लिखा रहता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब हो गया जो कि टर्मिनेट ना हो और रिपीट हो। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, इसका मतलब हो गया जो नॉन टर्मिनेट यानी वो खत्म ना हो, रुके ना, टर्मिनेट ना करे और रिपीट ना करे, सॉरी। तो इसको डिवाइड किया गया है, इसको बोला गया है कि सर इरेशनल में आता है, इरेशनल बोला जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग को मिला के इसे बोला जाता है रेशनल नंबर। क्या? रेशनल नंबर। हम लोग फर्स्ट लेक्चर में ये बात तो देखे हैं, सर रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर आर दोज नंबर्स व्हिच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a p by q where p and q are integers and q not equal to 0। एंड इरेशनल नंबर का डिफिनेशन देखे थे कि दोज नंबर व्हिच आर नॉट रेशनल आर इरेशनल, लाइक √3, √7, पाई का वैल्यू कहीं कहीं हम लेते हैं 22/7। तो 22/7 क्या होता है? रेशनल होता है। क्यों? सर p by q के फॉर्म में होता है और p and q आर इंटीजर्स। ठीक है, तो यहां पे हम देखें कि डेसिमल एक्सपेंशन में टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये 3 पार्ट होते हैं। एक एक करके एग्जांपल देखेंगे। एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। टर्मिनेटिंग का एग्जांपल लेते हैं 0.5। 0.5 यानी डेसिमल के बाद एक डिजिट है 0.5 में 5, या हम बोल सकते हैं 0.48। हम लोग इजीली इसे कन्वर्ट कर सकते हैं किसके फॉर्म में? p by q के फॉर्म में, यानी 1/2 हो गया 0.5। 0.48 को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं 48/100, जो कि p by q के फॉर्म में है ना। तो ये होता है टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग की। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? रेकरिंग भी बोलते हैं, रेकरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का एग्जांपल लेते हैं 0.6 बार। 0.6 बार का क्या मतलब है सर? तो 0.6 बार का मतलब है 0.6666 इनफाइनाइट टाइम तक चला जाएगा, रुकेगा नहीं, इसीलिए इसे बोला गया नॉन टर्मिनेटिंग। जो रुके नहीं उसे क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। वो चला जाएगा, टर्मिनेट नहीं करेगा, यानी अंत नहीं करेगा। इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? पहले हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि 0.6 बार को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर चेक करेंगे कि डेसिमल के बाद इक्वल हो रहा है नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 कर लेते हैं, फिर माइनस करते हैं। लेकिन यहां पे हमें कन्वर्ट करना है तो यहां पे हम लोग ट्रिक सीखेंगे। शॉर्ट ट्रिक है कि 0.6 बार है तो डायरेक्ट फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करें। जीरो 0.6 बार है तो हम लोग देखेंगे, लिखेंगे होल यहां पे देखेंगे शॉर्ट ट्रिक
0.64684 पे बार। शॉर्टरी में क्या है, होल नंबर यानी टोटल नंबर, डेसिमल को भूल जाए, बार को भूल जाए, होल नंबर माइनस नॉन बार, ठीक है, डिवाइड बाई आफ्टर डेसिमल चेक करेंगे, डेसिमल के बाद जितना पे बार आएगा उतना 9, और जितना पे बार नहीं रहेगा यानी नॉन बार उतना 0। ये ट्रिक है, ये इससे हम लोग डायरेक्ट नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग को डायरेक्ट फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पे करके देखते हैं, 0.64 बार को कन्वर्ट करते इसी फॉर्मूला पे, होल नंबर यानी डेसिमल को भूल जाएंगे, बार को भूल जाएंगे, कितना लिखेंगे 64 माइनस नॉन बार, फिर चेक करेंगे कि किस पे बार नहीं लगा, 6 पे बार नहीं लगा है तो -6 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में क्या चेक करेंगे कि आफ्टर डेसिमल के बाद कितना बार है, 1 पे बार है उतना 9, और कितना पे नॉन बार है उतना 0, 6 पे नॉन बार है, 6 पे बार नहीं है तो कितना होगा 0, यानी 58/90। हम लोग डायरेक्ट यहां से यहां लिख सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में 0.64 बार को 58/90। ये शॉर्ट ट्रिक बहुत ही काम आने वाला है ऑप्शन मेथड को चेक करने के लिए, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है उसको बनाने के लिए ये मेथड आपको हमेशा बेनिफिट देगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। फिर बात आती है, सर इन दोनों को एक पार्ट में इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये दोनों को क्या बोलते हैं, सर रेशनल नंबर। ऐसा क्यों रेशनल नंबर? क्योंकि सर ये दोनों को हम रोक के यानी टर्मिनेट करके, टर्मिनेटिंग नहीं था, टर्मिनेटिंग था तो 0.5 को 1/2 यानी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग को भी हम लोग क्या किए, कन्वर्ट कर दिए फ्रैक्शन फॉर्म में, यानी 0.6 बार को भी कन्वर्ट कर दिए फ्रैक्शन फॉर्म में, और इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख दिए। इसलिए दोनों मिलकर क्या बन गए, रेशनल नंबर बन गए। और ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का एग्जांपल लेते हैं तो 0.245648 समथिंग इनफाइनाइट टाइम्स तक कोई भी नंबर आएगा जो कि ना ही रिपीट करे और ना ही टर्मिनेट हो, नहीं रुकेगा और ना ही रिपीट करेगा, तो इस टाइप के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। इतना बात क्लियर है? जिसमें एक पाई आता है, पाई एग्जांपल इरेशनल नंबर का, ठीक है। तो इतना बात समझ में आ गया कि डेसिमल एक्सपेंशन के 3 टाइप होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, और रेकरिंग भी बोलते हैं। तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जिसको इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होता है, ए नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन p/q फॉर्म। तो हमने बताया था कि जो नंबर रेशनल ना हो वो इरेशनल है। इसके एग्जांपल क्या हो जाएगा, √2, √5। एग्जांपल और लेना चाहे तो ले सकते हैं पाई, √7, √8, 2 + √3। ये सारा क्या है, इरेशनल नंबर है। बात क्लियर है? इस तरह आगे मूव करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम देखेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज रेशनल। कैसे? तो सम ऑफ, एक एग्जांपल से समझेंगे। सम ऑफ ए रेशनल नंबर, तो हम बात करते हैं रेशनल नंबर की, तो रेशनल नंबर में कुछ भी ले सकते हैं, लाइक 2, 3, 4, 5। तो एक रेशनल नंबर लेते हैं 2 प्लस इरेशनल नंबर क्या लेते हैं, √3। तो यहां पे ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, ये क्या इरेशनल नंबर है। दोनों को कंबाइन कर देंगे, क्या बनेगा, रिजल्टेंट जो बनेगा इरेशनल नंबर बनेगा। पहला पॉइंट क्लियर है। सेकेंड में डिफरेंस ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल। फिर भी यहां पे एग्जांपल लेके समझेंगे। रेशनल का बात करते हैं 2 - √3, यानी रेशनल एक है, रेशनल एक है इरेशनल, तो दोनों मिलकर क्या बनेगा, इरेशनल। अब सम और डिफरेंस का बात तो हो गया। तीसरा पॉइंट में हम लोग प्रोडक्ट का बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल, यानी एग्जांपल में देखेंगे
सेम ही यहां पर लेते हैं 2 इंटू √3, यानी 2√3 क्या है, ये 2 क्या है रेशनल और ये क्या है इरेशनल, ठीक है। तो जब भी एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो क्या होता है, रिजल्टेंट जो बनता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। इतना क्लियर है। इसके बाद कोसेंट ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल, यानी जब भी हम डिवाइड करेंगे, यानी रेशनल को इरेशनल से और इरेशनल को रेशनल से करेंगे, तो हमारा रिजल्टेंट क्या बनेगा, इरेशनल बनेगा, ठीक है। लाइक 2/√7 और √7/2, ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, है ना। इतना क्लियर है। तो ये 4 प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि जब भी सम, डिफरेंस, डिवाइड या प्रोडक्ट करते हैं किसी भी रेशनल को इरेशनल के साथ, तब क्या बनता है, जो रिजल्टेंट होता है हमेशा क्या होता है, इरेशनल, ठीक है। हर ईच एंड एवरी केस में क्या होगा, इरेशनल ही रिजल्ट आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। सम ऑफ 2 इरेशनल्स नीड नॉट बी एन इरेशनल। कैसे, सम ऑफ 2 इरेशनल्स नीड नॉट बी एन इरेशनल। जैसे एग्जांपल लेते हैं, √2 एक इरेशनल क्वांटिटी है, इरेशनल नंबर है, ठीक है, प्लस सम ऑफ 2 इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल। इससे पहले हम लोग यहां पे प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल में जब हम बात किए थे, तो हम लोग 2 चीज सीख लेंगे। क्या कि सर इरेशनल के भी 2 टाइप होते हैं। क्या क्या, 2 टाइप होते हैं। एक होता है प्योर, एक होता है इम्प्योर। बहुत जगह देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग ये पता रहना चाहिए प्योर, प्योर, इम्प्योर क्या होता है। प्योर इरेशनल नंबर मतलब जो पूरे तरह से प्योर है, लाइक √2, लाइक √3, √5, √7। इतना बात क्लियर है। इम्प्योर की बात करते हैं, यानी कुछ इम्प्योरिटी मिला देते हैं, इम्प्योर में प्योर इरेशनल में कुछ मिला दें तो क्या बन जाएगा, इम्प्योर। यानी 3 + √2, 2 + √5, 5 + √7, ये सब क्या है, ये सब क्या है, इम्प्योर। तो हम लोग इम्प्योर इरेशनल नंबर में हम लोग देखें कि 3 + √2, यानी एक जो है 3 हमारा रेशनल है और एक क्या है, इरेशनल है, दोनों को मिक्स कर दे रहे हैं, तो क्या बन रहा है, इम्प्योर इरेशनल नंबर। यानी इम्प्योर इरेशनल में 2 टर्म आ रहा है, रेशनल और इरेशनल को ऐड कर रहे हैं। यानी जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि किसी भी एक लाइक वाटर में हम लोग मिट्टी डाल दें या चीनी डाल दें या नमक डाल दें, तो उसका प्योरिटी भंग हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसी तरह सेम इम्प्योर मतलब हो गया कि हम लोग रेशनल को इरेशनल को दोनों साथ मिक्स कर दे रहे हैं, तो इसका इम्प्योरिटी खत्म हो गया, या इसका प्योरिटी खत्म हो गया, सॉरी। तो इसको ये क्या बोलेंगे, इम्प्योर इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो 3 + √2 क्या हो गया, इम्प्योर इरेशनल नंबर, और 2 + √5 भी क्या हो गया, इम्प्योर। यानी हमारे पास जो प्योर होगा वो क्या होगा, √2 होगा, √3, √7, लाइक दिस टाइप ऑफ जो हमारे पास नंबर रहेंगे वो क्या होंगे, प्योर होंगे। तो हम यहां से सीख लिए कि प्योर पहचानना और इम्प्योर पहचानना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ, जब अभी तक 4th पॉइंट में देखे हम लोग सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड डिवीजन। इसमें एक रेशनल और एक इरेशनल का जब भी हम लोग सम करें या डिफरेंस करते हैं या प्रोडक्ट और डिवाइड करते हैं तो हमेशा इरेशनल बनता है। लेकिन 5वां पॉइंट में सम ऑफ 2 इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल। कैसे,
ये देखेंगे कि जैसा जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल को ऐड करें तो इरेशनल ही बनेगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं एग्जांपल लेके। √2 क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है। √2 क्या है, इरेशनल है। प्लस माइनस √2 बोलते हैं, माइनस √2 भी तो एक इरेशनल है ना। अब √2 प्लस ऑफ माइनस √2 यानी दो, एक √2 है एक माइनस √2 है, दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होगा, √2 माइनस √2 यानी कैंसल आउट, जीरो। और हम बताए थे कि जीरो क्या होता है, जीरो एक रेशनल क्वांटिटी होता है, रेशनल नंबर होता है। तो हम लोग बोलेंगे कि जीरो क्या है, एक रेशनल नंबर है, यानी इरेशनल और इरेशनल को ऐड किए तो क्या मिला, रेशनल मिला। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सम ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल। जरूरी नहीं है कि हमेशा इरेशनल नहीं हो जाए दोनों का सम, कभी रेशनल भी हो सकता है। ये एग्जांपल समझ में आया। सेकंड यानी 6 पॉइंट पर आते हैं तो देखते हैं डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल। इसको भी चेक करेंगे कि क्या ये बात सही है कि दो इरेशनल को ऐड करने से हमेशा इरेशनल मिलता है। तो हम लोग एग्जांपल से देखते हैं कि जैसे √2 क्या है, इरेशनल है, माइनस √2 इरेशनल है, यानी √2 में से √2 को घटा देते हैं तो क्या आता है, जीरो। यानी दो इरेशनल नंबर का जब भी हम लोग डिफरेंस लेते हैं तो क्या जरूरी नहीं है कि हमेशा इरेशनल आएगा, जीरो भी आ सकता है। ठीक है, तो जीरो क्या है, कि रेशनल नंबर है। 6 पॉइंट भी क्लियर। 7 पॉइंट में देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल। यही एग्जांपल लेंगे, सेम एग्जांपल। √2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे √2 से तो क्या आएगा, 2, यानी इरेशनल को मल्टीप्लाई करते हैं इरेशनल से, आता है रेशनल, यानी 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, एक रेशनल नंबर है। √2 इंटू √2 क्या हो गया, दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या हो गया, एक रेशनल नंबर बन गया। तो इससे ये पॉइंट क्लियर है कि प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी इरेशनल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। क्वोशिएंट ऑफ टू इरेशनल्स नीड नॉट बी एन इरेशनल। ये भी चेक कर लेंगे सेम एग्जांपल लेके। √2/√2 कितना हुआ, 1 क्या होता है, रेशनल नंबर, यानी इरेशनल को जब हम डिवाइड किए इरेशनल से क्या मिला हमें, इरेशनल को डिवाइड किए इरेशनल से हमें रेशनल नंबर मिला। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि दो इरेशनल को मिलाएंगे, दो इरेशनल जब डिवीजन करेंगे जरूरी नहीं कि हमेशा इरेशनल आए, रेशनल भी आ सकता है। ठीक है, तो यहां से हम 8 पॉइंट को देखें। 1 to 8 पॉइंट में हम लोग ये सीखें कि सर रेशनल नंबर का जब सम करते हैं इरेशनल के साथ हमेशा इरेशनल होता है, या डिवीजन करें या मल्टीप्लिकेशन करें या डिफरेंस लें हमेशा इरेशनल आएगा। लेकिन जब हम दो इरेशनल को ऐड करें या डिफरेंस लें, प्रोडक्ट लें या क्वोशिएंट लें तो वो नंबर जरूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर रेशनल बनेगा। वो जरूरी नहीं कि इरेशनल का जब हम लोग सम लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं तो इरेशनल ही बने, वो कभी कभी रेशनल भी बन सकता है। ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब मूव करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में क्या वो डिफाइन करता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो यहां पे टर्म आता है प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर में हम लोग पहले पढ़ते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन का टर्म समझते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में एक एग्जांपल लेते हैं 24। हम लोग बचपन में सीखे हैं सर 24 का एलसीएम निकालना जानते हैं। हम फैक्टर कैसे करते हैं, 2 12 जा 2 6 टाइम्स 2 3 है ना। तो हम लोग 24 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं, 16 को लिख सकते हैं क्या, 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा 4 1 2 3 4। यानी हम लोग 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यही सब हमारा क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टर करना। ठीक है, तो आगे जो मूव करते हैं पॉइंट पे अपने थ्योरम पे, तो बोलता है एवरी कंपोजिट नंबर
कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर का मतलब कि हम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो किसी भी ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक अगर हम 36 का 36 का लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन 2 18 2 3, ठीक है, तो 36 का लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब बात करता है, बोला है कि ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, तो हम 36 को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और में 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और में ये भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। देखिए तीनों का जब हम कैलकुलेशन करेंगे सेम ही आएगा, तो हम लोग ऑर्डर को अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, यानी ऑर्डर को हम लोग कोई प्रायोरिटी नहीं देंगे, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। 2 को एक बार इधर लिख देंगे, 2 को बीच में लिख देंगे, कहीं लिख सकते, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये पहला थ्योरम कहता है कि कंपोजिट नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन में। यानी 36 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। 36 क्या है, कंपोजिट नंबर है। और कंपोजिट नंबर जहां तक आपको याद होगा, हमने बताया था लेक्चर 1 में कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो। यानी 36 के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। 36 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उसी वही हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता है, ठीक है। इसके साथ प्राइम फैक्टराइजेशन अभी बताया हम, सपोज 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना हो 2 तो हम 120 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन करने का तरीका, ठीक है। इस तरह हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। एक क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ दीज आर रेशनल नंबर, विच ऑफ दीज आर रेशनल नंबर। तो इसमें से हम पहचानेंगे, 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में से देखेंगे कौन सा इरेशनल नंबर होगा, कौन सा रेशनल नंबर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए में देखेंगे 3 पाई, पाई क्या है, इरेशनल नंबर, तो ये रेशनल नहीं होगा। 5 के साथ √5 प्रोडक्ट में है, √5 क्या है, एक इम्प्योर, एक क्या है, √5 क्या है, प्योर इरेशनल नंबर है। और 5 क्या है, रेशनल नंबर है, यानी एक 5√5 क्या हो गया, इम्प्योर इरेशनल नंबर। इम्प्योर इरेशनल नंबर मतलब ये भी रेशनल नहीं होगा। अब बात आती है सी, तो देखते हैं सी से पहले डी देख लेते हैं। 0.34521 065, कोई ऑर्डर नहीं है, यानी ये किस टाइप का नंबर है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हम क्या बोलते हैं, इरेशनल बोलते हैं, तो ये भी रेशनल नहीं है। तो ऑप्शन क्या बचा, सी। वैसे एक बार चेक भी कर लेंगे, तो ऑप्शन सी में 0.34 और 6 पे क्या है, बार है। तो जिस पे बार है 0.3466 पे बार है, तो इन सारे नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग बोलते हैं। तो हमारा सी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस तरह ये क्वेश्चन देखेंगे 2.1311 3111, फिर एक एक करके 1 बढ़ रहा है और 3, यानी ये कैसा टाइप का नंबर है, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर है। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग को डेसिमल एक्सपेंशन में हम बोले हैं कि एक इरेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर इसे बोलते हैं। और टर्मिनेटिंग को और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग को क्या बोलते हैं, इरेशनल बोलते हैं। तो ये जो हमारा नंबर गिवन है वो क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है।
एचसीएफ, हम लोग एचसीएफ क्लास 9 में भी पढ़ते हैं, 8 में भी पढ़ते हैं कि एचसीएफ होता क्या है। यहां भी देखेंगे कि एचसीएफ क्या होता है, लेकिन निकालने का मेथड अलग होगा। एचसीएफ फाइंड करने का, एलसीएम भी फाइंड करने का मेथड अलग होगा। बहुत ही इजीएस्ट मेथड बताएंगे। आइए समझ लेते हैं कि एचसीएफ होता क्या है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ को, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, जीसीडी, जिसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल समझते हैं, एक एक चीज क्लियर होगा, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे कि 8 और 12 का एग्जांपल लेते हैं। तो एचसीएफ ऑफ 8 and 12 will be 4 because the highest number that can be divided both 8 and 12 is 4। तो ऐसा एचसीएफ का ये मतलब होता है ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों नंबर ए और बी को डिवाइड कर दे, कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 इंटू, इसका फैक्टर क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 4, इसका क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो जो देखेंगे 4 जो है, 4 इससे भी 8 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा और 12 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो जो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 हो जाएगा एचसीएफ, जो 8 को भी डिवाइड कर देगा कंप्लीटली और 12 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। टू और 3, ठीक है। यहां पे 4 8 को भी डिवाइड कर दिया कंप्लीटली, 4 12 को भी डिवाइड कर दिया कंप्लीटली। तो हमारा क्या होता है, एचसीएफ बोलेंगे इन टर्म में कि ए और बी यानी दो नंबर का एचसीएफ क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो 8 and 12 का एचसीएफ क्या होगा, 4। जो डिफिनेशन दिया है आप लिख लेंगे, यहां से डिफिनेशन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारा आता है क्या, एलसीएम आता है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ऐसा स्मॉलेस्ट, ऐसा छोटा नंबर। जैसे एग्जांपल देखिए, मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीपल्स 2 4 6 8, 4 का मल्टीपल 4 8 12 एंड 16। तो यहां पे सबसे लीस्ट कौन सा होगा, 4। दोनों में क्या है, 4 कॉमन है, जिसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल 4। 2 का मल्टीपल क्या होगा, 2 4 6 8, 4 का मल्टीपल क्या होगा, 4 8 12। तो दोनों में कॉमन मल्टीपल क्या है, 4, इसीलिए दो नंबर 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं डिफिनेशन। द एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट और लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ ए एंड बी। अब जो हम कॉमन 4 लिए हैं वो तो 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा कंप्लीटली, और 4 से तो होगा ही। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि जो ए और बी यानी 2 और 4 का जो एलसीएम है वो 4 होगा। क्यों, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी जो क्या करें, एग्जाम डिवाइड कर दे 4 और 2 को, 2 को डिवाइड कर दे कंप्लीटली, उसको क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम बोलते हैं, एलसीएम ऑफ द 2 नंबर, ठीक है। आगे मूव करते हैं। यहां पे एक देखते हैं रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी, ये होता है जो दो नंबर है उसके मल्टीप्लाई की इक्वल होता है, ठीक है। एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, दो नंबर का एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ दो नंबर का एलसीएम, वो क्या होता है, दोनों नंबर के प्रोडक्ट की इक्वल होता है। ये एक रिलेशनशिप है, इन दोनों के बीच में रिलेशन है एचसीएफ और एलसीएम के बीच, हमें याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के मदद से कैसे एलसीएम को फाइंड करते हैं और एचसीएफ को फाइंड करते हैं।
ठीक है। बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6, 72 एंड 120। 6 का करता है प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2, 3, 12, 72 का करता है प्राइम फैक्टराइजेशन 2, 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3, 120 को करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन 260, 230, 215, 35। यानी हम लिख सकते हैं 6 को 2 इंटू 3, 72 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 2 और 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। थर्ड में 120 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 यानी 8 इंटू 3 इंटू 5। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि एलसीएम एचसीएफ आज तक हम लोग फाइंड करते आए हैं दूसरे मेथड से। यहां पे एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन में कितना इजी हो जाता है फाइंड करना। तो एचसीएफ का बात करते हैं, एचसीएफ का बात जब भी करेंगे यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बात करें यानी तीनों में से कॉमन लोअर पावर उठाएंगे, यानी लोअर पावर उठाएंगे। तीनों में देखेंगे कि इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे लोअर पावर किसका है। यहां पे देखेंगे 2, 2, 2 कॉमन दिख रहा है तो यहां पे 2 की पावर 1 है तो एक टर्म यहां से उठा लिए एचसीएफ में, यानी एचसीएफ मतलब हाईएस्ट तो लोअर पावर उठाएंगे, उल्टा करेंगे लोअर उठाएंगे इनटू। अब यहां देखिए 3, 3, 3 तीनों में कॉमन है लेकिन पावर किसका लोएस्ट है, 3 की पावर 2 लोएस्ट है या 3 की पावर 1 लोएस्ट है। तो सर 3 की पावर 1 लोएस्ट है तो 3 की पावर 1 लिखेंगे यानी 2 3 6 इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। अब बात आता है एलसीएम का, तो एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब तीनों में ऑब्जर्व करेंगे कि तीनों में एलसीएम अब पूछा हुआ है तो एलसीएम का जस्ट उल्टा कर देंगे, जितना जिसका हाईएस्ट पावर होगा वो उठा लेंगे। तो तीनों में हाईएस्ट पावर क्या होगा, 2 के टर्म में बात करें तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1 में हाईएस्ट कौन है, 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 लिख देंगे। और 3 में बात करें यानी कॉमन में देखें तो 3 की पावर 2 है तो पावर जो हाईएस्ट है वो उठाएंगे। और यहां पे कुछ नहीं, 5 के साथ कुछ नहीं है तो 5 बचा हुआ है उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। तो कितना हो गया 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9 इंटू 5 यानी 45 इंटू 8 जो आएगा वो क्या हो गया एलसीएम हो जाएगा इसका। यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे 45 इंटू 8 कर लेंगे एलसीएम हो जाएगा, या कर देते हैं 360 क्या होगा इसका एलसीएम होगा 45 इंटू 8। तो ये एक बार और देख लेंगे कैसे हम लोग किए थे। तो एलसीएम में बात करते हैं लिस्ट को मल्टीपल का तो हायर पावर उठाते हैं तो तीनों में देखेंगे हायर 2 की पावर हायर क्या है 3 लिख दिए। 3 के लिए कॉमन देखेंगे 3 की पावर 2 हाईएस्ट है 3 की पावर 2 लिख दिए। 5 में देखेंगे 5 बचा है उसके साथ कुछ भी नहीं है तो 5 को एज इट इज लिख देंगे। और एचसीएफ में बात करते हैं तो सबसे एचसीएफ मतलब हाईएस्ट तो लोअर कॉमन लोअर पावर उठाएंगे। तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1 में क्या लोअर है तो 2 की पावर 1 लोअर है और 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1 में क्या लोअर है तो 3 की पावर 1 लोअर है और बाकी सब भूल जाएंगे और 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके एक और एग्जांपल है ये खुद से ट्राई कीजिएगा, होमवर्क देते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम डिस्कस करेंगे कि इरेशनल को कैसे प्रूफ करते हैं, √2 को कैसे प्रूफ करते हैं कि इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसके साथ हम लोग आज विदा लेते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।